टोकन जॉब्स अड्डा के इस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने एनईपी और कुड़माली भाषा शिक्षण, जो कुड़माली भाषा का जो शिक्षण है अकॉर्डिंग टू एनओपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार जो भी चीज़ें थी सारे डिस्कस किए। और उसके बाद लगभग आज की इस वीडियो में मैं 20 या 50 एमसीक्यू डिस्कस करूँगा। अगर यदि आप सभी लगभग 10 कमेंट करते हैं तो एनईपी पर एक मैं मैराथन क्लास लाऊंगा जिसमें लगभग मैं 200 से 300 क्वेश्चन करूंगा, जो कि कुड़माली भाषा और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसमें मातृभाषा से संबंधित चीज़ें रहेंगे। तो यदि आप सभी कमेंट करते हैं तो मैं वीडियो कल लाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एमसीक्यू रेडी है। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 6206096939 व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिएगा। आपको 1 to 5 और 6 to 8 कुड़माली का नोट्स मिलेगा। नोट्स का डिटेल्स में व्हाट्सएप में ही बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुड़माली भाषा का जो सिलेबस है जेटेड 2026 का, जो 25 और 68 दोनों सिलेबस में यूनिट 10-11 में ये चीज़ दिया गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आप कुड़माली भाषा अर्थात मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का शिक्षण कैसे करेंगे, विद्यार्थियों को कैसे इस भाषा का शिक्षा देंगे। तो उसके ऊपर मैंने एक थ्योरी क्लास कराया था जिसमें आप लोगों ने देखा होगा। यदि नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर जाके चैनल पर देख लीजिए। और आज लगभग मैं 20 से 30 क्वेश्चन करूँगा। ये डेमो क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर मैं इसके बाद लगभग 200 क्वेश्चन कराऊंगा इसी टॉपिक पर। लेकिन 10 मिनिमम 10 कमेंट होना चाहिए कि येस। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के अनुसार कुड़माली भाषा सीखे कोतेटा स्तंभ मानल गया है। मैंने नई नई शिक्षा नीति के अनुसार कुड़माली भाषा सिखाने का कितना स्तंभ माना गया? एकटा, दुटा, बहुभाषिकता या शुद्ध हिंदी? तो बहुभाषिकता मतलब तीनों भाषा, मतलब लगभग सभी भाषा के द्वारा हम लोग इसको सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है कोते कक्षा तक मातृभाषा मध्य सिकांट जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि कितने क्लास तक मातृभाषा के द्वारा मतलब आप शिक्षा देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा 5 तक, 1 से 5 तक, अगर संभव होने से कक्षा 8 तक। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में हम लोगों ने देखा, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखे कि कोते कक्षा तक मातृभाषा मुद्दे सिकांटा जोर दिया गया है। मैंने अकॉर्डिंग टू एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कितने कक्षा तक आप मातृभाषा के द्वारा संभव हो तो शिक्षा देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कक्षा 1 से 5 तक और संभव होने से 8 तक। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए कि कुड़माली भाषा सीखे संज्ञानात्मक विकास कर की अर्थ है। तो कुड़माली भाषा सिखाने में संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर, बुद्धि और समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़े। तो इसमें क्या होता है? बुद्धि बढ़ता है और समस्या माने प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो है ना वो बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 में है एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कर 3 भाषा सूत्र 3 लैंग्वेज फार्मूला मध्य कम से कम कोतेटा भारतीय भाषा होवेक चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, तो जिसमें 2 तो भारतीय भाषा होना अनिवार्य कम से कम रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए पूछा गया है कुड़माली भाषा सिखाए मध्य कोड स्विचिंग कर की माने है के। मैंने जो कुड़माली भाषा सिखाएंगे आप लोग मातृभाषा, तो उसमें कोड स्विचिंग क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनईपी 2020 के अनुसार। कोड स्विचिंग क्या है? तो कोड स्विचिंग क्या है ना, कुड़माली और हिंदी के मिसाई के बाजे का अनुमति। मतलब कोड स्विचिंग बोलता है कि अगर कोई मातृभाषा को नहीं समझ पा रहा कोई बच्चा, तो आप अन्य भाषा हो सके तो हिंदी या अंग्रेजी को तो उसको मिला के ही सिखाए ताकि बच्चा चीज़ों को अच्छा से समझ पाए। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप लोगों को पूछा है भाषा सेतु लैंग्वेज ब्रिज निर्माण कोरी की जिम्मेदारी केकर है के। तो लैंग्वेज जो ब्रिज है, भाषा सेतु ब्रिज मतलब पुल, उसका निर्माण करने का किसका जिम्मेवारी है? तो शिक्षक का, ऑप्शन नंबर की मतलब टीचर का। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कि कुड़माली भाषा सिखाए मध्य सांस्कृतिक पहचान खातिर खातिर कीटा दरकार है। तो सांस्कृतिक पहचान खातिर कीटा दरकार है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन है आधुनिक गान, लोकगीत, टुसु करम सोराय। तो सारा चीज़ होगा इसमें, है ना, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकगीत, टुसु करम सोराय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आइए आप लोग। इसमें पूछा है कि एनईपी 2020 मादे मैंने इसके द्वारा मध्य
NEP 2020 मध्ये बहुभाषिकता के की मानल गेला है। तो बहुभाषिकता को क्या माना गया 2020 2020 में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 220 में बहुभाषिकता को क्या माना गया? तो रिसोर्स माना गया, संसाधन माना गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कि कुड़माली पाठ्य सामग्री मध्य द्विभाषी पुस्तक के केयर की रूप होबेक चाहिए। तो कुड़माली जो पाठ्य सामग्री होगा उसमें द्विभाषिक पुस्तक का क्या रूप होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एक बाटे कुड़माली और आरो बाटे हिंदी या अंग्रेजी, ताकि बच्चा उसको अच्छा से समझ पाए। द्विभाषिक का ही है। क्वेश्चन नंबर 10 में है कुड़माली सिकाई मुद्दे के का जिक्र होबेक चाहिए। तो बाहरी नेता नहीं होगा, स्थानीय महापुरुष जैसे रघुनाथ महतो। तो जब आप कुड़माली अपने बच्चों को पढ़ाएंगे अपने क्षेत्र के, तो उस क्षेत्र के जो भी वीर पुरुष है, जो स्वतंत्रता सेनानी है, उस भाषा से संबंधित है, उस भाषीय क्षेत्र से संबंधित है, उसी के स्थानीय पुरुषों का, महापुरुषों का आप उल्लेख करेंगे तो अच्छा होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन में कि NEP 2020 के अनुसार, आप ध्यान दीजिए, हाँ, NEP 2020 के अनुसार मुख्य लक्ष्य क्या है? तो मुख्य लक्ष्य रटना नहीं है, समझ विकसित करना है, तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि कुड़माली भाषी क्षेत्र प्रारंभिक शिक्षा कौन भाषाई होबक चाहिए? तो कुड़माली भाषी क्षेत्र है तो प्रारंभिक शिक्षा कुड़माली भाषा में होना चाहिए, मातृभाषा में। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक के की भाव होबक चाहिए? तो बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक का कौन सा भाव होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही, सभी भाषा और बोली के सम्मान करना है। तो बहुभाषिक कक्षा मतलब क्या होता है कि सभी, उस क्लास में सभी भाषा को सम्मान देना है, सभी भाषा को एक समान सम्मान देना है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि कुड़माली सिखान मध्य अनुवाद और तुलना विधि मध्य करल जाएगा। तो किसमें किया जाता है? तो कुड़माली शब्द के हिंदी और क्षेत्रीय भाषा संगे तुलना करा जाता है, तो इसी के द्वारा ये सारा चीज़ किया जाता है। उसके आगे हम लोग क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आप अभी कि टुसु और कोरम के गीत कुड़माली सिखाई मुद्दे की काम आवे। तो टुसु और कोरम का गीत से आप कुड़माली भाषा सिखाने के समय क्या काम आएगा? तो उसमें हम लोग को सांस्कृतिक जुड़ाव और बहुभाषिक माहौल का चीज़ों को पता चलेगा, बच्चा जिसमें अपने जो सांस्कृतिक चीज़ है जो उसको जानेगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन में 3 भाषा सूत्र मध्य लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी कर की अर्थ है? जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का क्या अर्थ है? तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि छात्र जो है ना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, छात्र अपन पसंद है कुड़माली के एक भाषा रूपे बाछे पारे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि कुड़माली सिखाई मुद्दे आधुनिक तकनीक कर प्रयोग की करवक चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए से होगा, साहित्य और व्याकरण के जोड़े खातिर इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए इसके बाद कि भाषा से तो कर प्रयोग बच्चा के कोता मने लाई चाहिए, मतलब इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, तो भाषा से का प्रयोग बच्चा के कोता नहीं है, तो क्षेत्रीय भाषा ले स्कूली भाषा बाटे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कुड़माली भाषा सीखे ले शिक्षक के की ज्ञान होबक दरकार है? तो कुड़माली संगे और स्थानीय बोली। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग देखेंगे कि बहुभाषिकता बच्चा कर कीटा बढ़ावे। तो बहुभाषिक बच्चा का सोचने की शक्ति को बढ़ाता है, थिंकिंग पावर को बढ़ाता है। और इसी प्रकार अगर हम लोग MCQ ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं तो मैं लगभग 200-300 MCQ इसी टॉपिक पर करा दूंगा, यदि आप कमेंट कीजिएगा ES करके। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।